मेरी जो सरकार है मैं उससे सवाल पूछूंगी। आपको क्या लगता है कि आज मैंने समाजवादी ज्वाइन किया है तो कल को समाजवादी में कुछ गलत होगा तो क्या काजल निषाद चुप रहेगी? बिल्कुल नहीं। समाजवादी में भी कुछ गलत होगा तो इसी तरह बेबाक बेखौफ बनकर मैं आवाज उठाऊंगी कि ये भाषा तो नहीं होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना गलती हो जाएगी, ऐसे आप बयान देंगे, ये भाषा नहीं होनी चाहिए। वही तो मैं कह रही हूं कि जो गलत है वो गलत है, सही है वो सही है, आवाज उठाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं क्योंकि 2022 चुनाव बेहद नजदीक है। अब महज 6 महीने का वक्त है और इसीलिए लगातार नेताओं की बयानबाजी भी जारी है। हर कोई पार्टियां अभी चेंज कर रहा है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं काजल निषाद जी, जो अब समाजवादी पार्टी की नेता है। अखिलेश यादव ने उन्हें ज्वाइन कराया और मैं उनका स्वागत करता हूं हेडलाइंस इंडिया पर। काजल जी, बहुत स्वागत आपका। आप पहले कांग्रेस में थी, आपने अपनी राजनीति की जो शुरुआत की वो गोरखपुर से की आपने, जो कांग्रेस की टिकट पे आप चुनाव भी लड़ी, और अब आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। अखिलेश यादव ने आपको ज्वाइन कराया है। आखिरकार आपको क्या भविष्य अब दिख रहा है समाजवादी पार्टी का? हालांकि अखिलेश तो कह रहे हैं कि 400 सीटें हम लाएंगे, 3 सीटें सिर्फ विपक्ष के लिए छोड़ेंगे, लेकिन उधर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर कह दिया कि सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं। स्वागत है आपका। और हेडलाइंस इंडिया जिसमें लिखा है बेबाक और बेखौफ, यही लिखा है ना भाई? हाँ, तो ये बिल्कुल काजल निषाद की तरह हेडलाइंस है इनकी। और ऐसी चैनल्स को आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, इनके चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ऐसी चैनल जो है वो आपको जमीनी हकीकत दिखाती है। ये वो चैनल नहीं है, ये चाटुकार चैनल नहीं है जो जानबूझकर चेक लेकर, जो बेबाक और बेखौफ नहीं बनकर जानबूझकर सच्चाई को दबाने की कोशिश करती है। ऐसी चैनल का आप बहिष्कार कीजिए। इसलिए इस भाई का, ऐसी चैनल का मैं काजल निषाद स्वागत करती हूं। बिल्कुल भाई, आपने कहा कि मैं 2012 में कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी हूं और आज 7 अगस्त को मेरी ज्वाइनिंग थी और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सफल रहा। और जो आप कह रहे हैं ना कि जो अखिलेश जी ने कहा है कि हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और मैं कहती हूं सिर्फ लड़ेंगे ही नहीं, जीतेंगे भी। और जीतने की बात करें कि 400 सीटों पर हम जीतेंगे। हाँ, 3 सीट सिर्फ विपक्ष के लिए छोड़ेंगे या दूसरी पार्टियों के लिए छोड़ेंगे। वही जीतेंगे भी। और इसीलिए क्योंकि जनता यहाँ की बहुत ज्यादा त्रस्त हो गई है। यहाँ जंगल राज बन चुका है। यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो खड्डे में अंदर से अच्छे से आ चुका है। पहले उत्तर प्रदेश में खड्डे थे, अब खड्डे में पूरा उत्तर प्रदेश घुस चुका है। ये लोग सिर्फ कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश बन चुका है, नंबर 1 बन चुका है, स्मार्ट सिटी बन चुका है। ये सिर्फ अखबारों में, हेडलाइंस में और सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग्स में और पोस्टरों में, और जो इनके चाटुकार मीडिया है उनकी चैनलों में बड़ी बड़ी गाड़ियां, वाहन गुजरते हैं भाजपा के, उनके वाहनों के पीछे पोस्टर चिपके मिलेंगे। सिर्फ ऐसे ही इनमें ही जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी स्तर पर आप अगर सर्वे करेंगे तो हर एक वर्ग का आदमी परेशान है। यहाँ सब कोई बेरोजगार हो चुका है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हुई है। मैंने महिलाओं के बारे में आज बहुत बोला था। और जी तो कह रहे कि हमने सुरक्षा दी है, जो गुंडा राज, जंगल राज समाजवादी पार्टी में था वो हमने खत्म किया है। अब रात के 12 बजे हो या सुबह के 6 बजे हो, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है और बड़े बड़े हाईवेज हमने बनाए। योगी जी के कहने से क्या होता है ना, योगी जी बहुत बोलते हैं भाई, वो अपने आप को ना चोला पहने हुए है तो अपने आप को संत समझने लगे। अब उनको लगता है कि मैं जो भी मुंह से बोलूंगा संतवाणी ही बोलूंगा, और जो भी मुंह से बोलूंगा भविष्यवाणी बोलूंगा, और शुद्ध एकदम सच ही बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा। ऐसा नहीं है ना। ये लोग है ना जुमलाबाजी से पहली बात तो निकल नहीं पा रहे, अपने सपनों के अंदर से ये निकल ही नहीं पा रहे। जनता कुछ और बोल रही है। जनता देखिए, सबसे पहले घर पे आप जाएंगे तो टीवी बाद में देखेंगे, सबसे पहले आप मोबाइल देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे। सोशल मीडिया पर देखिए सबसे ज्यादा थूथू होती है भाजपाइयों की, सबसे ज्यादा थूथू होती है। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार की बात हो, पूरे भाजपा की बात हो या मोदी जी की बात हो, हर कोई आज ये ट्रेंड चलता है कि पीएम पनौती है। मेरे भाई, ये गरिमा गिराने वाली बात है, यह अशोभनीय बात है उनके लिए। ऐसा ट्रेंड चलना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये किया किसने? उन्होंने ही किया। जो बोएंगे
वही ये लोग काटेंगे। इन्होंने ही सिखाया ना आईटी सेल लगाना, औरतें सच बोलेंगी तो गालियां देना, इनके फोटो छापना, इनके अंधगंध जितने हैं ये सब गंदगी फैला के रखे हैं। आप कहीं से जरा सा सच दिखा दो, तुरंत आप देखिए इनका आईटी सेल इतना से एक्टिव हो जाता है, आपको गाली वाली देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनको पता नहीं चला कि मैं काजल निषाद हूं। इन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था और मैंने बिल्कुल बेबाकी से और बेखौफ, जैसे आपने लिखा है वैसे अपनी आवाज को उठाया, दमदारी से अपनी आवाज को रखा, सवाल पूछा, क्योंकि ये मेरा संवैधानिक हक है। मैं जनता हूं, मैं नागरिक हूं भारत की, मेरी जो सरकार है मैं उससे सवाल पूछूंगी। आपको क्या लगता है कि आज मैंने समाजवादी ज्वाइन किया है तो कल को समाजवादी में कुछ गलत होगा तो क्या काजल निषाद चुप रहेगी? बिल्कुल नहीं। समाजवादी में भी कुछ गलत होगा तो इसी तरह बेबाक बेखौफ बनकर मैं आवाज उठाऊंगी। और ऐसे ही होना चाहिए हर नेता को। कल को अगर मैं नेता बनती हूं और कल को मुझे विधानसभा कोई चुनाव लड़ने का मौका मिला और मैं जीत भी गई, मैं नेता की परिभाषा बदलने आई हूं। मैं बताने आई हूं कि नेता जो होता है ना असलियत। समाजवादी पार्टी में हमने देखा है जो पहले इस पार्टी से जुड़े रहे उन पर तमाम ऐसे सवाल उठाए कि खुद उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ गई, उनके प्रवक्ताओं को छोड़ना पड़ गया पार्टी, और लगातार सवाल उठाए। आप ही की समाजवादी पार्टी में ऐसा हुआ है जब ग्रुप्स में एक महिला के बारे में ऐसी बातें बोली गई? मेरी समाजवादी पार्टी आज से हुई है, अब से बात करिएगा। मेरी समाजवादी पार्टी आज से हुई है। मैं अपनी जिम्मेदारी इसलिए ले रही हूं कि आज से मैंने ज्वाइन किया है, तो आज से कुछ भी जैसे कुछ गलत हुआ ऐसे ही आवाज उठाऊंगी। सबको पता है मेरा यही रूप है। मैं इसी तरह, सबको लगता है कि तुम बहुत चिड़ी हुई मानते जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव ये कहते थे, जब लगातार ऐसी खबरें आती रही, महिलाओं के बलात्कार की खबरें आती रही कि बच्चों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है, आपको नहीं लगता कि ये भाषा नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, वो भाषा नहीं होनी चाहिए। मैंने आवाज उठाई थी इस पर भी कि ये भाषा तो नहीं होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना गलती हो जाएगी, ऐसे आप बयान देंगे, ये भाषा नहीं होनी चाहिए। वही तो मैं कह रही हूं कि जो गलत है वो गलत है, सही है वो सही है। आवाज उठाइए, वो बेखौफ, वो बिल्कुल बेबाक बनिए आप। हर कोई ऐसा नहीं है कि मेरी पार्टी है तो मेरा नेता बोलेगा तो सच ही बोलेगा, मेरा नेता बिल्कुल जो है वो भगवान है, राम है। अरे क्यों, आपका नेता भी तो इंसान है ना, वो गलत करता है तो बोलिए। भाजपा में ये बात नहीं है। भाजपा के जितने नेता है गलत भी करते हैं तो उनके अंधगंध और भी जो नीचे के नेता होते हैं सब चाटुकार बन जाते हैं। नहीं आपने बोला सही बोला। किसी और मुद्दे पर बात करना, विपक्ष ने कोई गलती कर दी तो ऐसे उछाल मारते हैं। स्मृति ईरानी जी देखिए, ऐसा प्याज पहन रही थी, मेरी बहन ऐसे बिछ जा रही थी सड़कों पर गैस का बाटला लेकर। आज खुद ही गैस का बाटला बनी हुई है, चूं तक नहीं निकलती है। हथनी की मौत पर आंसू बहाने वाली आज महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो चूं नहीं निकलती है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये मैं अपने समाजवादी में भी नहीं होने दूंगी। मैं कांग्रेस में थी तभी भी कुछ गलत होता था तो मैं बोलती थी। बसवार की घटना थी, वहां पे गलत हुआ था तो मैंने कांग्रेस को भी घेरा था। छोड़ना किसी को भी नहीं चाहिए, ये हर एक नागरिक का फर्ज होता है। आप किसी की पार्टी के भी सदस्यता ग्रहण करें, कार्यकर्ता बन जाए। आप उनके किस चीज ने प्रभावित किया कि समाजवादी पार्टी में आपने ज्वाइन किया? आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, जबकि प्रियंका लगातार अब यूपी के सफर पर हैं, वो देख रही हैं यूपी की राजनीति में, वो लगातार सक्रिय है। आपने प्रियंका को छोड़कर अखिलेश यादव में ऐसी कौन सी आपको चीज दिखाई दी, छवि दिखाई दी जो आपको लगता है कि वो ज्यादा बेहतर? उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव सबसे ज्यादा बेहतर है। उनकी सारी सुविधाएं देखिए, उनकी सारी योजनाएं देखिए, बच्चों से वृद्धों और महिलाओं, किसान, सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। हर कोई लाभान्वित हुए हैं उनकी योजनाओं से। उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव से बेटर कोई मुख्यमंत्री यहाँ नहीं हो सकता। बाबा से ये प्रदेश नहीं संभल रहा है। और लोग कह रहे कि बाबा ने गुंडे पहुंचा दिए, जहां उनकी जगह थी वो वहां पहुंचाते कर। जेल में जाना था तो जेल में, और नर्क में जाना था तो नर्क में, बाकी प्रदेश छोड़कर चली। कौन कह रहा है? खुद कह रहे हैं मुख्यमंत्री। खुद कह रहे हैं ना, मैं तो वही कह रही हूँ। खुद के कहने से क्या होता है? लोग भी कह रहे हैं मुख्तार अंसारी जेल में है, अतीक अहमद जेल में है, तमाम दूसरे बड़े नेता है तो एनकाउंटर में मारे गए, भाग गए। आपको नहीं लगता है? अच्छा, और कानपुर जो कांडपुर बना हुआ उसका क्या कहेंगे आप? कानपुर में विकास दुबे की कैसे मौत हुई, कैसे मारा गया? हाथरस की घटना में बाबा मुख्यमंत्री नहीं है क्या? अभी जो एक घटना हुई है बाबा मुख्यमंत्री नहीं है क्या? और भी कितनी घटनाएं होती है, बाबा मुख्यमंत्री नहीं होते हैं क्या? तब बाबा मुख्यमंत्री नहीं है। और जो ये खड्डे बने हुए हैं, या बेरोजगारी छा गई है, या उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थे, बाबा मुख्यमंत्री नहीं है क्या? तो ये सारे काम भी आप देखिए ना। ये जमीनी स्तर से आवाजें उठ रही है, लोग चित्कार मार रहे थे, चीख रहे थे। बेटी माँ के लिए चीख रही थी, बाबूजी बच्चे के लिए चीख रहे थे। कहाँ थे ये सब मुख्यमंत्री? ये सब
कहा थे ये अमित शाह जी और ये सब नड्डा जी अब आए हैं ना, चुनाव आया है तो आएंगे, अब चुनाव आया है ना तो वो आएंगे। और ये सब चीजों की जब दिक्कत थी ना, ये सब लापतागंज हो गए थे। मेरी एक सीरियल थी सब टीवी पर, लापतागंज, तो ये ऐसे लापतागंज हो गए थे। तो ये बरसाती मेढक सिर्फ तभी क्यों दिखते हैं जब चुनाव होता है? जैसे बंगाल में जैसे खेला होबे हुआ था ना, यहाँ खदेड़ा जैब होगा। क्योंकि आप बंगाल में भी देखिए कितना मुंह की खाने पड़ी, सब लग गए थे ना, अंतरी मंत्री संतरी नेता नेती अंध गंध सब लग गए थे ना, क्या हुआ? और खुद प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा कभी ये समझे भी नहीं है, इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा इन्होंने गिराई है। आप देखिए इतिहास उठा के देखिएगा ना, सबसे ज्यादा मजाक बनने वाले प्रधानमंत्री इन्हीं का नाम आएगा। आप सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए भाई साहब। तो सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन लगे? अगर मोदी जी आपको नहीं अच्छे लगे तो आपको कौन अच्छा लगा? मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह आपको लगा सबसे बढ़िया थे? मनमोहन सिंह जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये सब देखो भाजपा ही है ये सब, पर मैं बोल रही हूँ कि अच्छे थे। उन लोगों को एक चीज पता थी कि भाई हमारा मतभेद होता है पर मनभेद नहीं होता। यहाँ इन्होंने क्या किया, मनभेद भी कर दिया। पहले के प्रधानमंत्री थे तो उनको पता होता था कि ये सही है, ये गलत है, बोलते थे। विपक्ष के भी काम जो उनको अच्छे लगते थे। अटल जी देखिए कितने महान प्रधानमंत्री थे भाई साहब। तो लोग ये भी बात उठा रहे हैं कि योगी 2022 जीतेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री कुर्सी पे भी अब योगी को बिठाने का नंबर है, वो भी प्रधानमंत्री के लायक दिख रहे हैं लोगों को। आपको नहीं लगता कि अब भाई इतना बड़ा मजाक क्यों कर रहे हो आज के दिन? आपको कौन लगता है फिर? प्रियंका गांधी? नहीं, राहुल गांधी? वो तो तय करेगा आगे वाला चुनाव। राहुल प्रियंका में वो दम है कि वो प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचे? नहीं, मैं ये कहती हूँ कि जनता में वो दम है, जनता में वो दम है, वो जनता तय करेगी। जनता समझदार हो चुकी है, जनता भुगत चुकी है, एक बार नहीं दो बार भुगत चुकी है। जनता को अच्छे से पता चल गया है कि कौन सिर्फ धर्म की राजनीति करना चाहता है, रोटियां सेकना चाहता है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार पाए है भारत। भगवान राम की तो बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर इतने साल से सवाल हम पूछ रहे थे, सभी पूछ रहे थे, पत्रकारों के अलावा आम आदमी भी ये सवाल पूछ रहा था कि मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी पता चल गई, मंदिर भी बनना शुरू हो गया, 1 साल हो गया, 5 अगस्त को ही। नहीं तो वो तो कोर्ट ने बोला ही है ना, कोर्ट ने पहले ही बोला था कि हाँ बनना चाहिए, तो अपना श्रेय ये क्यों ले रहे हैं? ये हर मंच पर चढ़ जाते हैं, जय श्री राम और भारत माता की जय। अरे इन्होंने जो राजनीति को धर्म के उसमें आड़ में परोसा है ना, बहुत गलत है। इनकी जितनी चीजें इन्होंने की है ना, वो अपने अब मुंह की खाने लगे। अब उनको ये पता नहीं है इन्होंने क्या, मोदी जी ने जो पहले के कितने भाषण, मोदी जी के महान भाषण देखिए, 15 लाख आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, लेकिन जितनी भी सारी चीजें आप देखिए, ये कर नहीं पाए, ये मुंह की खा रहे हैं। इन्होंने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और आप देखिए धीरे धीरे ये सारी चीजें बेच रहे हैं। तो सवाल ये भी है, अगर प्रधानमंत्री से लोग खुश नहीं हैं तो 2014 के बाद 2019 कैसे जीत गए? तमाम वही तो कह रही हूँ कि पहले 2014 में लोग कांग्रेस से उब गए थे। लोगों ने सोचा कि परिवर्तन होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए, परिवर्तन ही कुदरत का नियम है, ये होना चाहिए। लोगों के 2014 तक समझ नहीं पाए क्योंकि ये जुमलेकार आए थे, ये कहानीकार आए थे, ऐसी कहानी गढ़ी भाई साहब, आप हम सब बह गए थे। हमें पहले लगा था कि नहीं कोई आया है प्रधानमंत्री, कुछ करें। 370 हटाई, हमने पाकिस्तान को जवाब दिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक की, जब हमें जरूरत पड़ी हमने पाकिस्तान को भी जवाब दिया, और जो 70 साल से जो मुद्दा था कश्मीर का वो भी सुलझा दिया। और वो जो मोदी जी आपकी अदालत में रजत शर्मा जी को कह रहे थे कि ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए पाकिस्तान को, और सबसे पहले जाके पाकिस्तान की बिरयानी खाकर आए, इसका आप क्या कहेंगे? मतलब उनके अंदर गंध कितने बेचारे अंदर से परेशान है। तुम लोग परेशान मत हो, काजल निषाद है, रहेगी तुम्हारे लिए एक बरनोल। आप तो लापतागंज में चमेली थी, अब ये चमेली जो है समाजवादी पार्टी में कैसे अपना रंग बिखेरेगी? और जो ताकत समाजवादी पार्टी को चाहिए, जो उनके कार्यकर्ता उनका साथ छोड़ चुके थे 2017 में, अब आपको लगता है कि वो जुड़ पाएंगे? और अखिलेश यादव मतलब कौन से मुद्दों को अब लेकर मैदान में जाएंगे? सारे मुद्दे जितने अभी जो, पहली बात तो ये सरकार ने गलत नीतियां अपनाई है और करनी और कथनी में इनके अंतर है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, और सिर्फ पोस्टरों में बातें रह गई, हुआ नहीं। सबका साथ और सबका विनाश करके रख दिया इन्होंने। सबसे पहले ये चीजें दुरुस्त करने में भी तो समय लगेगा। आप किसी चीज को बिगाड़ते हो तो बिगाड़ने में तो समय नहीं लगता, दुरुस्त करने में समय लगता है। लगेगा समय, लेकिन सब कुछ ठीक होगा। अखिलेश जी के जितने कार्य है वो अब दुगने हो जाएंगे, लोगों को ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। सबसे पहला मुद्दा रोजगार,
रोजगार लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, लोग खुश हो जाएंगे। महिलाएं जितनी हैं वो बढ़ चढ़कर मेरे साथ हिस्सा ले रही है, इसीलिए कि काजल निषाद और समाजवादी की विचारधारा जो है वो मुझे बिल्कुल एक सी लगती है। जैसे क्या है समाजवाद और क्या है समाजवादी, तो इसमें जो जात पात का भेदभाव नहीं है, रंग का भेदभाव नहीं है, इसमें अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, सबको लेकर चलने वाले हैं, लोकतंत्र की बात करने वाले हैं और सब वर्गों को लेकर चलते हैं। पहली बात तो इनको कहते हैं ना कि तुम मुसलमान की पार्टी हो, फलाना हिंदू की पार्टी है, ऐसा नहीं है भैया। यहाँ पे सबको लेकर चलने वाले हैं, जैसे काजल निषाद भी है। तो पूरे लॉबी मेरे साथ है। आज आप देखिए कितने लोग आए थे हमारी ज्वाइनिंग में, पूरे तो सबका प्यार है, मोहब्बत है, सब आएंगे। मेरे समाज के लोग भी मेरे साथ है, तो फर्क तो पड़ेगा। परिवार में साथ नहीं है, अखिलेश परिवार में साथ नहीं है, नेताजी तो हैं लेकिन चाचा साथ नहीं है, उधर भाभी साथ नहीं है। आपको नहीं लगता कि जब परिवार ही साथ नहीं है तो प्रदेश कैसे साथ होगा? ये बात कब की है? परिवार साथ नहीं है, रिसेंटली तो बात नहीं है। देखो परिवार है, चार बर्तन घर में होते हैं तो आवाजें तो होती है, वो वाद विवाद होता रहता है। लेकिन आज भी प्रेस वार्ता हो रही थी, वहां अखिलेश जी को किसी ने प्रश्न पूछा था कि आप का परिवार साथ में नहीं है, तो उन्होंने कहा हमारी तो रोज बात होती है, आपको किसने बताया? तो ये अंदरूनी बातें वो लोग भी तो जानते हैं, उनकी रोज बात होती है। और ये बात बताइए मुझे कि मैं अपने परिवार की बात करूं या आप अपने परिवार की बात करो, कोई नेता बहुत बड़ा जब हो जाता है तो उनके परिवार में ज्यादा लोग इंटरेस्ट इसलिए लेने लगते हैं कि वो बड़ा नेता बन गया। लेकिन हम छोटे छोटे लोगों की भी बात करें, हमारी रोज लड़ाइयां होती रहती है आपस में, तो घर परिवार में होता रहता है। लेकिन ये सिर्फ थोड़ा सा मनमुटाव होता है, लेकिन साथ में है। और अखिलेश जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उनमें उन्होंने कहा था कि हम सबको जोड़कर चलेंगे, छोटे छोटे जितने दल होंगे उनको साथ लेकर चलेंगे, तो फर्क पड़ने वाला है, ये कांटे की टक्कर होने वाली है। तो एक काजल निषाद जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि फर्क पड़ने वाला है और कांटे की टक्कर होने वाली है। आखिरी एक सवाल पूछ लेता हूं, कांटे की टक्कर की बात की, आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी समाजवादी पार्टी? ये तो अखिलेश जी ने जो कहा है उसको पूरा करने के लिए हम सारे लोग जो है उनका जो उन्होंने कहा है, जो वचन उन्होंने दिया है, सार्थक करने के लिए सारे लोग प्रयास करेंगे। आपको उम्मीद है? बिल्कुल है, बिल्कुल। रिजल्ट के बाद फिर मुलाकात होगी? बिल्कुल, आप मुझसे मुलाकात करिएगा जहां मुझे लगेगा कि मेरी गलती। विश्वास है आपको, पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम वहां तक पहुंच पाएंगे या कहीं तक भी पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुंच पाएंगे। जिस तरह से मैंने देखा है, जनाधार जिस तरह से देखा है, और मैं रियल में भी कभी कभी सर्वे करती हूँ, यूं ही कभी टेम्पो वाले से पूछ लेती हूँ या बस वाले से पूछ लेती हूँ, वो लोग भी बहुत परेशान है। हर कोई कहते हैं कि नहीं बाबा नहीं संभाल पा रहे, तो ये फर्क तो पड़ेगा। तो काजल निषाद जी से बात हुई, उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि फर्क पड़ेगा। देखना होगा आखिरकार विधानसभा चुनाव में होगा क्या। लगातार इसी तरीके से मुद्दे की बात करते रहेंगे, बेबाक बेखौफ। अपने सहयोगी कुलदीप के साथ नवीन चौहान, लखनऊ, हेडलाइंस इंडिया।